कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। हिंदुस्तान इस वक्त जिस मुसीबत से गुजर रहा है वो पीएम भी देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पीएम की अपील हिंदुस्तान के धैर्य को और कितना बढ़ा सकती है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी को लेकर अब विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नोटबंदी से हो रही परेशानी के खिलाफ खुलकर उतर आई है। 16 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में बहस के लिए कांग्रेस ने बाकायदा राज्यसभा में नोटिस दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का इस बहस में कौन कौन साथ देंगे, क्योंकि कई और दल ऐसे हैं जो कि सरकार का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिसमें शरद पवार, एनसीपी, जेडीयू, वहां से नीतीश कुमार उनके सरकार के साथ दिख रहे हैं इस मोर्चे पर। यानी कि क्या अब इस मोर्चे पर कांग्रेस अलग थलग दिखेगी, कांग्रेस के साथ और लोग दिखेंगे? हालांकि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन जब ममता बनर्जी ने कहा कि वो लेफ्ट के साथ आने के लिए तैयार है, तो लेफ्ट ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है। विपक्षियों का विरोध परवान चढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कहा कि पीएम मोदी ने देश का अपमान किया, वो माफी मांगे। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया इस देश के लोगों का, जो आम लोग लाइनों के अंदर खड़े हुए हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो देश के लोगों से माफी मांगे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिक्कत हमें भी एक आम आदमी के रूप में हो रही है और इस देश के आम आदमी को हो रही है। रो रहा है आम आदमी। आप सड़क पे चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कॉलोनियों में चले जाओ, हर जगह आपको रोते हुए दिख जाएंगे। मोदी जी आंसू बहा रहे हैं। जनता आंसू नहीं ढूंढ रही मोदी जी के, जनता समाधान ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी नोटबंदी से हो रही परेशानी के खिलाफ खुलकर उतर आई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने बाकायदा राज्यसभा में नोटिस भी दे दिया है। जब हिंदुस्तान के लोग तकलीफ में हैं, बच्चियों की शादियां रद्द कर दी जाई हैं, लोगों के घरों में मातम का माहौल है, लोग कतारों में खड़े हैं, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बाजार बंद हैं, तो विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करेगी। मतलब साफ है कि भले ही बैंक खाली हैं, एटीएम खाली है, लोगों की जेबें खाली हैं, मगर राजनीति भरपूर है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एक और चीज जो खाली है वो है आइडिया। जब आप आइडिया पूछें किसी से भी कि आखिर देश के अंदर ब्लैक मनी और फेक मनी को खत्म करने का इसके अलावा क्या आइडिया हो सकता है, तो जवाब खाली है। पूरे देश में बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर आदमी एक ही हसरत से बैंक और एटीएम की तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं कि उसके हिस्से के नोट निकल आए। लोगों को किस हद तक परेशानी हो रही है आप खुद देखें। दिल्ली से दरभंगा तक, मनाली से मदुरई तक और केरल से कानपुर तक एक जैसी कतार, एक जैसी कराह, एक जैसी कोशिश कि कैश मिल जाए। इस वक्त देश मांगे कैश। घर में सर दूध के पैसे नहीं है, नाश्ते के पैसे नहीं है, बच्चे भूखे हैं, किस तरह करें हम? इसी तरह लाइन में लगकर ना काम के ना किसी चीज के। जितने भी पब्लिक है 3-4 दिन से परेशान है। कोई बैंक में जैसे आपका 2-4 आदमी को पैसा दे देता है, उसके बाद बोलता है हमारा केस खत्म हो गया। जितने चेहरे उतनी चिंता। ये तस्वीरें देखिए और दर्द महसूस कीजिए। चल नहीं सकती, लिहाजा बीमार महिला पैसे निकालने के लिए ठेले पर आई। सरकार, ये देश मांगे कैश। आपका नाम क्या है? रज्जो देवी। तो ये आपके मुश्किल क्या हो गई है? ये पट्टियां बांध रखी है। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया था, तो आप यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए आई हैं? पैसे के लिए आई हूँ। अब लीजिए साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं जो चल फिर नहीं पाते, लेकिन इन्हें इस ठेले पर लेकर आया गया है। ये तो ठेले पर यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को जो ठेला दिया गया है वो कब तक अपने मुकाम तक पहुँचेगा? लोगों के लिए मुश्किल ये है कि हफ्ता तो बीत चुका है, अब आगे क्या होगा, किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं। इस तकलीफ को अगर समझ सकते हैं तो समझिए, बेटी की शादी का कार्ड लिए लाइन में खड़ी ये अकेली मां नहीं है। ऐसी हजारों माएं हिंदुस्तान के लाखों बैंकों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सरकार, ये देश मांगे कैश। आनंद, कब से आप कतार में लगे? मैं सुबह 4 बजे से। 4 बजे से लगे हैं। और इसमें पैसे आ गए हैं एटीएम में? अभी 70% आया सर।
13 बरस की अलीशा पिछले 3 दिन से इस कोशिश में है कि अपने हिस्से के 4,000 रुपए एक्सचेंज कर ले, मगर हालात इतने बदतर हैं कि रोज भारी मन से खाली जेब लौट जाती है। आप अपना नाम बताइए और कितने दिन से आप ये रुपए एक्सचेंज करने के लिए बैंकों की तलाश कर रहे हैं? अलीशा में 3 दिन से ये एक्सचेंज करने के लिए कर रही हूँ, पर यहाँ पे हो नहीं पा रहा। चाहे किसी भी बैंक में चले जाओ, वो हो नहीं पा रहे। इसलिए तो किसी ने बताया था इस बैंक में आके देखो, 3-4 दिन से हम इसी बैंक में आ रहे, तब भी नहीं हो पा रहे। पिछले 3 दिन से लगातार रुपए निकालने आ रही इस महिला के पति की मौत हो चुकी है। अब घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है, मगर रुपए तो तभी मिलेंगे जब नंबर आएगा, और नंबर कब आएगा ये कोई नहीं जानता। पैसे निकालने में खासी दिक्कतें हो रही है। कई जगह एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, कई जगह पर लंबी लंबी लाइनें, जैसा भी आपने देखा ज्यादातर जगहों पर ये हाल है, लंबी लंबी लाइनें हैं। कई जगह ऐसे बैंक जो है वो भी, वहां भी प्रॉब्लम है, खासकर आरबीआई, जहां पर सरकार ने कहा था आरबीआई में जाकर भी नोट जो है वो बदलवा सकते हैं, लेकिन वहां भी स्थिति इसी तरह की अमूमन। काले कारोबारियों पर पीएम ने जो चाबुक चलाया, उससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का बजट चरमरा गया है। दिन, दोपहर, शाम और रात, हर बात इसी बैंक के साथ, इसी बैंक के पास। हे सरकार, ये देश मांगे कैश। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नोट की समस्याएं से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर है। आज से 500 रुपए के नए नोट बंटने शुरू हो गए। नए रंग और फीचर के साथ ये नोट बंट रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा लग है इसका। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नोट बदलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 500 का नया नोट पाने वाले युवक से हमारे संवाददाता पंकज ने 2000 के नए नोट जारी करने के बाद आरबीआई ने आज 500 के नए नोट जारी किए हैं। ऐसे ही लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हाविद, हमें बताएंगे किस तरह से सबसे पहले उन्हें ये नोट मिला, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले मुझे मौका मिला ये नोट प्राप्त करने का, और उससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि नया नोट है और इसका कलर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं पाउंड को होल्ड कर रखा है, मैंने यूएस डॉलर को होल्ड कर रखा है। तो क्या लग ही नहीं रहा, इंतजार लंबा करना पड़ा? कितनी देर से आप बैंक के बाहर इंतजार कर रहे थे या घर से निकले हुए थे? जी, मुझे समझ लीजिए आप 12-1 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और मुझे बोला गया था कि 500 का नोट एसबीआई में आ रहा है, और ये मेन ब्रांच है जहाँ पे आ रहा है। और मैंने वेट किया, काफ़ी वेट किया, 3 घंटे मैंने वेट किया नए नोट के लिए। लोग हैं, इनके हाथ में आप ये नोट देख सकते हैं, और ये नोट आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है। हरे रेडियम के उसमें अंकों में लिखा हुआ है यहाँ पर 500। महात्मा गांधी हमेशा की तरह बने हुए हैं। कितनी खुशी हुई और कितना इंतजार करना पड़ा? नहीं सर, इंतजार तो हुआ, लेकिन खुशी उससे ज़्यादा हुई कि नए नोट मिले, और जो 2 नंबर का काम है वो खत्म होगा इससे। मिलेगी 500 का ये नोट है, लाल किला भी इसमें बना हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मिल रही है। आरबीआई ने जब ये 500 का नया नोट जारी किया है, तो इसके बाद लोग इस उम्मीद में हैं कि अब जो खुले की मुसीबत थी वो थोड़ी कम हो सकती है, और आसानी से लोग बाजार में खरीदारी भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मजे की बात यह है कि इनसे जानना यह जरूरी था कि खुशी नोट पाने की है या खुशी नया नोट पाने की है। लेकिन नया नोट क्या है आपके सामने? आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत, नए गवर्नर के दस्तखत है भाई। 500 का नया नोट। नोट पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है। एक नया फीचर ऐड किया गया है इसमें। रंग, आकार और थीम में पुराने से अलग है नया नोट। थोड़ा सा अलग कलर थीम है, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा है, स्टोन ग्रे कलर का, 66 mm। और ये है नया नोट, ये देखें आप। इसका साइज थोड़ा सा छोटा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2000 का नोट भी प्रतीत हो रहा, तो थोड़ा छोटा है, जिससे कि आपके बटुए में आसानी से समा जाए। लोगों की परेशानी कैसी कैसी है, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां एक परिवार की इज्जत दांव पर लगी है। वो परिवार बैंक से अपनी जरूरत के पैसे नहीं निकलवा पा रहा है और अब दे रहा है जान देने की धमकी। बैंक में कोई मेरी मदद नहीं कर रही है, क्या करूं मैं? कैसे बच्चियों की शादी करूं या इज्जत को फाट लगाऊं? यदि बैंक मेरे को पैसे नहीं देती है तो मैं कल की तारीख में केरोसिन डाल के बैंक के सामने मरने को तैयार हूं।
नहीं, 2-2 बेटियों की शादी वैसे ही हिंदुस्तान में किसी पिता की कमर तोड़ने के लिए काफी है। ऐसे में नोटबंदी का नया फरमान इस पिता और पूरे परिवार पर बिजली बनकर टूटा है। 3 दिन बाद घर में 2-2 बेटियों की शादी है, लेकिन खुद दुल्हने एक दिन बैंक की कतार में लगी अपने ही रुपए हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। पापा की तबीयत खराब है और ना बैंक पैसे दे रही है, अब हम लोग क्या करें? राजस्थान के पाली में आनंद नगर इलाके में रहने वाले अनुसूचित जाति के इस परिवार में खुशियों की सरगम नहीं, सिर्फ गम ही गम बिखरे हैं। एक हादसे के बाद आसाराम नाम का ये शख्स कई महीने से बिस्तर पर है। जैसे तैसे करके बेटियों की शादी के लिए 3 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो 500 और 1000 के नोट बंद होने और रोजाना रुपए निकालने की लिमिट ने बमुश्किल से इस परिवार में आई चंद खुशियों को भी आग लगा दी। अब 20,000 रुपए में मैं 2 बच्चों की शादी कैसे करूँगा? चक्कर लगाते हुए कम से कम 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए बैंक, और सुबह से लगा कर बच्चियां यहाँ शादी में नहीं, वो लाइन में खड़ी है बैंक के सामने। अच्छा, हद तो ये है कि वो 20,000 रुपए भी मिल नहीं पा रहे, क्योंकि बैंक में रोज लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अब परिवार में शादी की तैयारियां नहीं, जिंदगी और इज्जत बचाने की कश्मकश चल रही है। कार्ड छप चुके हैं। 16 नवंबर को दरवाजे पर 2-2 बारातें होंगी और यहाँ एक सरकारी फरमान ने खाने पीने के भी लाले कर दिए हैं। ऐसे में परिवार अब धमकी दे रहा है कि अगर कल तक उन्हें अपना रुपया नहीं मिला तो जान दे देंगे। यदि बैंक मेरे को पैसे नहीं देती है तो मैं कल की तारीख में केरोसिन डाल के बैंक के सामने मरने को तैयार हूँ। इस परिवार के दर्द को क्या बैंक समझ पाएगा? इस परिवार के दर्द को क्या सरकार समझ पाएगी? इन जैसी न जाने कितनी बेटियों की शादी, परिवारों की इज्जत एक सरकारी फरमान की वजह से खतरे में आ गई है। इस दर्द की दवा भी उन्हें बताना चाहिए जिन्होंने ये दर्द दिया है। भारत भूषण जोशी, पाली, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन से 500 और 1000 के नोट बंद होने का आदेश सुनाया है, तभी से काला कारोबार करने वाले लोग काले धन को ठिकाने लगाने में जुट गए हैं। देश में जगह जगह 1000 और 500 के पुराने नोट तो पकड़े ही जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं नोटों को जलाया जा रहा है तो कहीं नोट फाड़कर फेंके जा रहे हैं। काला धन रखने वाले खजांचियों के खेमे में किस कदर खलबली मची है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। नोटबंदी के आदेश ने बेहिसाब दौलत दबाए बैठे बहादुरों के चेहरे पर इतनी गहरी चिंता खींची कि कोई नोटों के टुकड़े टुकड़े कर झाड़ियों में फेंक गया, कहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी में करोड़ों का काला धन पकड़ा गया। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं। पुलिसकर्मी इन 1000 और 500 के नोट के टुकड़ों को समेटकर विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। न जाने इन रुपयों को यहाँ कौन फेंक गया। 1000 और 500 रुपया का जो है, ये फाड़ा हुआ नोट था, पूरा काटा हुआ नोट है। मोदी सर का जो किया बहुत अच्छा किया है। जो कालाबाजारी का धंधा का आदमी लोग करता था, वो पूरा काट काट कर रास्ता में फेंक रहे हैं। दो बस्ता टाका था यहाँ पे। कोलकाता के बाद पंजाब के मनसा की तस्वीरें देख लीजिए। मेज पर पड़ी 500 की गड्डियां 2-4-10 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में इन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी, मगर नोट के साथ यह फॉर्च्यूनर गाड़ी सरदुल नाके पर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने गाड़ी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साडी स्पेशल नाकाबंदी की थी, खैरे कैंची आगे उतो से फॉर्च्यूनर गड्डी नो रोक के चेक किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 करोड़ रुपए बरामद। मतलब साफ है कि नोटबंदी के फरमान ने काले कारोबारियों के कुनबे में कोहराम मचा रखा है। काला कारोबार कर रहे लोग किसी तरह अपने काले धन को ठिकाने लगाने में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, इस मौसम में पैसों के लिए लोग एटीएम के बाहर घंटों लाइन में जहां खड़े रहने को मजबूर हैं, वहीं एक ऐसी शादी हो रही है जिसे इस साल की सबसे शाही शादी कहा जा रहा है। ये शादी है कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन घोटाले में 3 साल जेल की हवा खाकर बेल पर बाहर आए जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्रह्मणी रेड्डी की। बताया जा रहा है कि इस शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शादी में आने वाले मेहमानों को गेट के अंदर तक लग्जरी बैलगाड़ियों में बैठा कर लाया जाएगा। मेहमानों को अपनी सीट तक ले जाने से उन्हें गद्देदार बैलगाड़ियों से पूरे विवाह स्थल की सैर कराई जाएगी। यहां बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टरों ने विजयनगर स्टाइल के मंदिरों के कई सेट तैयार किए, जिन्हें मेहमानों को दिखाया जाएगा।
इसके अलावा यहां एक गांव, एक प्रदर्शनी, एक महल और हम्पी के मशहूर रथ का मॉडल बनाया गया है। मेहमानों को जहां खाना खिलाया जाएगा वहां एक गांव का सेट है। ज्यादातर डिजाइन हम्पी के महलों और मंदिरों की तरह बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि शादी उत्तर भारतीय तरीके से होगी जो 5 दिनों तक चलेगी। काली जनार्दन रेड्डी की जो बेटी की शादी है ब्राह्मणी की, ये शाही शादी से कोई कम नहीं है। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे है ये पुरंदरा मंदिर है और ये हम्पी में ऐसे ही एक मंदिर है और इसकी रेप्लिका बना चुके हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि पूरे बैंगलोर पैलेस की जो यहाँ महल की जो एरिया है इसको यहाँ पे अलग अलग जगह बनाया है, मंडप भी बनाया गया है। इसके साथ आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो हर एक जगह को अलग अलग तरीके से बनाया है। ये एक मंदिर है, इसके आगे आप देख सकते हैं कि ये जगह काली जनार्दन रेड्डी अपने माँ बाप के नाम पे एक तरीके से एक मंदिर बनाया है। इसके आगे एक मंडप भी बड़ी से बनाया है जो विजयनगरा के जो राज्य के एम्पायर की जो जिस तरह से वो होता है हम्पी में, उसी तरह के एक रेप्लिका उन्होंने बनाई है। आप देख सकते हैं ये पूरी जगह जो आपको हम दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज है और इससे हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से काली जनार्दन रेड्डी अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। केरन सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए ग्रेनेडियर हर्षित भदौरिया को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बादामी बाग के छावनी क्षेत्र में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाक सैनिकों की गोलीबारी में घायल हुए थे हर्षित। बांसवाड़ा के रहने वाले हर्षित भदौरिया की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी और 1 महीने पहले ही पठानकोट में ट्रेनिंग पूरी कर उन्हें कुपवाड़ा में पोस्टिंग मिली थी। ब्रेक के बाद क्रिकेट की अगर बात करें तो भारत ने आज मैच ड्रॉ करा लिया है, लेकिन यह ड्रॉ किसी हार से कम नहीं था। क्यों बताएंगे विक्रांत हमारे सहयोगी ब्रेक के बाद।